नमस्कार। नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। जनपद हरिद्वार के थाना पथरी का एक मामला सामने आया। जमीर हसन दिवाली कासमपुर के किसान ने बेलड़ा बैंक से कृषि कार्ड पर 4 लाख का लोन लिया था। किसान की फसल मरने के कारण लोन नहीं दे पाया। तब बैंक के एजेंट निशांत व हर्ष शर्मा किसान के पास आए और कहा कि अगर पास लोन चुका नहीं सकते तो बैंक आप पर कार्रवाई करेगा, लेकिन हम लोन सेटलमेंट बैंक से आपका करा देंगे। किसान ने हामी भर दी। गांव कासमपुर के वर्तमान ग्राम प्रधान जहांगीर के सामने बैंक के एजेंट निशांत ने प्रधान के सामने 2,20,000 रुपए में सेटलमेंट किया। प्रधान ने भी निशांत की जिम्मेदारी ले ली। निशांत व हर्ष शामी को सारे पैसे देने के बाद किसान ने नो ड्यूज की रसीद मांगी। निशांत ने कहा कि 1-2 दिन में दे दूंगा, फिर बाद में आनाकानी करने लगा। 6 माह के बाद किसान के पास बैंक मैनेजर लोन मांगने गया तो पीड़ित किसान ने बताया कि मैंने तो सेटलमेंट कर लिया और बकाया राशि भी दे दी। बैंक मैनेजर ने बताया कि आपका लोन जमा नहीं हुआ, लोन बकाया है। किसान ने सुनते ही जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूं, मैंने ब्याज पर लेकर पैसे बैंक एजेंट निशांत और हर्ष शर्मा को दिए थे, लेकिन निशांत अब फोन नहीं उठा रहा। किसान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाया। देहात एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़ित किसान ने बताया कि निशांत और हर्ष को पैसे देते समय की वीडियो भी मौजूद है। जी भाई, क्या मामला हुआ था जो आप यहाँ पे आए एसपीएस? जी, मामला ये हुआ था, ये हमारे फुप्पा लगते हैं। तो एक लड़का था निशांत नाम का, वो स्कैम करके गया है, ट्रेसी कार्ड के नाम पे फ्रॉड करके गया है। तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि हम नोट भेज दे देंगे आपको, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि वो नोट भेज ना दे रहे, ना हमारा फ़ोन उठा रहे। फ़ोन उठाते तो बार बार बोलते कि भाई हो जाएगा लारे वगैरह देते। तो उसके बाद आज पहले हम कप्तान साहब के यहाँ तहरीर दे रखी थी, उन्होंने पथरी थाने में ट्रांसफ़र करी थी। उसके बाद वहाँ पे कार्रवाई हुई, पुलिस हमारे साथ गई। लेकिन आज हम सुबह एसएसपी देहात से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी सुनवाई होगी और इसमें कार्रवाई होगी। तो अगर आपका एक कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? देखेंगे जी भाई, जैसा भी होगा हम ऊपर तक जाएंगे, जो भी हो हमारे पे होगा हम करेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये है कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। बस हमारे पैसे वो मिल जाए या फिर हमें नोटिस मिल जाए। गरीब आदमी है सर, अब इसमें मजदूर वगैरह है, इधर से भी लोन वगैरह लेके कर रखा था, फाइनल करा था, उधर से भी ब्याज लग रहा है, परेशान हो रहे सर। तो जो आपने जो ये पैसे जमा किए थे, लोन लेके किए थे, इसमें भी सर कुछ पैसे हमने लोन लेके किए थे, क्योंकि हम सोच रहे थे उधर से हमें 2 लाख का मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि हम उधर से भी फंस गए और उधर से भी फंस गए। लेकिन हमें कानून पे उम्मीद है सर। जी आपका शुभ नाम? जमीर हसन। जी, क्या मामला हुआ जो आप एसपी देहात के पास आए? जी, हमने एक बेलडा बैंक से लोन ले रखा था, 4 लाख का कृषि कार्ड यानी जी और वो हमारे पे चल रहा था। जी तो कुछ फसल मरने के बावजूद जी हम उसको वक्त पर नहीं मतलब जो है ना जमा कर पाए। जी तो एक लड़का जो है ना हमारे घर पहुंचा, जी एक समझौते का कागज लेकर। जी हम घर पर मौजूद नहीं थे, घर वालों को देकर चला गया। जी, क्या नाम था उसका? निशांत। तो वो लड़का कौन था? वो लड़का एजेंट था बैंक का। जी तो अब हम कह कर गया, घर कह कर गया वो कि सुबह को जो है ना मतलब रुड़ के आ जाओ तुम, रामनगर कचहरी में लोक अदालत में तुम्हारी बात हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। तो हम वहाँ पहुँच गए। उसने हमारा सेटलमेंट कर दिया 2,20,000 में। उसने कहा कि इस वक्त अगर तुम्हारे पास कोई पैसा है तो जमा कर दो। हमने कहा हमारे पास इस वक्त तो है नहीं, लेकिन 2-4 दिन के बाद हम कुछ पैसे जमा कर देंगे। तो आपने कितने जमा किए? ये तो कितने जमा करे? 50,000 रुपये हमने 4 दिन के बाद जमा कर दिए। जी, और बाकी की जो राशि? बाकी की जो राशि थी वो उसने जो है ना फिर घर से 2 किस्तों में ली। जी घर पे आकर ले ली उसने कहा तुम्हें नोटिस मिल जाएगा अभी 10-15 दिन के बाद। आपके पास कोई सबूत है उसको देते हुए? जी हाँ, मेरे पास सबूत है, उसके सिग्नेचर भी, उसकी वीडियो भी और उसका वो बैंक के जो है ना कागजात भी, सब कुछ है उसका। जी जी। तो आप कहाँ तक गए अब तक? जी, हम उसको तलाश करने के लिए जहाँ तक उस घर तक गए उसके, वो औरंगाबाद से अगली तरफ टांडा हो एक उस गांव में रहता था, उनके घर पर गए तो हम वो मिला नहीं, फरार मिला। उनकी वालदा, उनकी अम्मी मिली, मतलब उन्होंने कहा कहने लगा वो तो रुद्रपुर गए हैं, कभी कहीं बता दिया कभी कहीं। इस तरीके से हमने
फिर जो है ना हम ना तो टोटल पैसे आपने कितने दिए? टोटल पैसे 2,20,000 रुपए की। तो आपने इसकी कोई कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन वगैरह दी? जी हाँ, वो कप्तान के यहाँ दी थी और कप्तान ने फिर जो है ना वो पथरी थाने में दी हो। जी। और पुलिस उसके घर पे गई है? जी पुलिस उसके एक दिन जो है ना उसके घर पर गई, इधर सिडीकुल वगैरह में सब जगह उसको तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिल पाया। फ़ोन पर बात भी हुई, पुलिस के लड़ों बात करी उन्होंने, लेकिन पुलिस ने अगर धमकाया उसको तो उसने कुछ जो कह दिया कि मैं 10 दिन क्या वादा कर रहा, 10 दिन के बाद सब पैसे जो है ना तुम्हारे जमा कर दूंगा और तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा जी अब मेरे पैसे जो है ना जो के तू मिल जा, जी। और या फिर जिस तरीके से उसने 9 रोज का वादा करा बैंक से जो है ना फाइनल का वो हो जा, इन दोनों में से कोई सी बात हो जाए। तो पुलिस ने आपकी मदद की है? जी पुलिस एक दिन गई, उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई पुलिस में। तो दूसरा लड़का कौन था? हर्ष का दूसरा लड़का उसके साथ। ठीक है, तो उससे भी कोई बात हुई अभी? जी बस उससे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो उसके साथ ही था वो।